17 नवंबर को दिल्ली में रामनाथ गोयनका लेक्चर का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जबकि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है। उधर कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर पर एक ज़रूरी बैठक होनी थी कांग्रेस की, जिसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि थरूर के दफ्तर ने यह बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण वो उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। जबकि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें इन्वाइट किया गया था, पता नहीं वो क्यों नहीं आए। अब आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा। वो लिखते हैं, कल रात इंडियन एक्सप्रेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामनाथ गोयनका लेक्चर अटेंड किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत के विकास के लिए कंस्ट्रक्टिव इम्पेशंस की बात कही और उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर निकलने पर जोर दिया। शशि थरूर साहब अंग्रेजी के डिफरेंट वर्ड यूज़ करते रहते हैं। ऐसे एक शब्द है कंस्ट्रक्टिव इम्पेशंस, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इम्पेशंस यानी वो भावना जो ये कहती है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं और हमें इसे तुरंत करना चाहिए। तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब ये है। वो आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं है बल्कि दुनिया के लिए इमर्जिंग मॉडल बन रहा है। उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती को भी पॉइंट आउट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अक्सर उन पर हमेशा जो ये आरोप लगता है कि वो चुनाव मोड में रहते हैं, जबकि असल में वो इमोशनल मोड में रहते हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी गुलाम मानसिकता को पलटने पर रखा। प्रधानमंत्री ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय गर्व लौटाने के लिए 10 साल के लिए राष्ट्रीय मिशन की अपील भी की। इस दौरान शशि थरूर लिखते हैं कि काश वो ये भी जिक्र करते कि रामनाथ गोयनका ने अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करके भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद की थी। शशि थरूर लिखते हैं कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संबोधन एक इकोनॉमिक आउटलुक यानी आर्थिक दृष्टिकोण भी था और इकोनॉमिक सांस्कृतिक आह्वान भी था, जिसमें उन्होंने राष्ट्र से प्रगति के लिए बेचैन होने का आग्रह किया है कि जब देश हमारा तरक्की करे इसके लिए हर व्यक्ति बेचैन रहे। थरूर ने कहा कि वो तेज़ बुखार और खांसी के बावजूद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श था। तो कांग्रेस का ये कहना है कि एसआईआर की बैठक में इसलिए नहीं आया कि तबीयत खराब थी, जबकि वो उन्होंने ट्वीट में खुद लिखा है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो रामनाथ गोयनका लेक्चर अटेंड करने गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और उनकी तारीफ में उन्होंने ये पोस्ट किया। अब इस पर फिलहाल जिस अंदाज में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, एक बार फिर से इस पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।